देखो, डिसीजन लेने का सही स्वरूप है या तो शास्त्र सम्मत डिसीजन हो, कोई भी हो, शास्त्र के अनुसार हो, और या फिर गुरुजनों से अनुमति लेके। मनमानी डिसीजन कोई डिसीजन नहीं है। मन तो हमारा गंदी से गंदी बात के लिए सही का निशान लगा देता है, नहीं लगा देता। देखो अपने लोगों के जीवन में कितनी गंदी बातें हो गई। ज्ञान चाहे जितना बघारो, लेकिन ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। किसको ज्ञान नहीं कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है? किसको ज्ञान नहीं कि दूसरे का एक भी रुपया लेना विष है? किसको ज्ञान नहीं कि परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म? कैसा हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जीवन में भजन नहीं है। भजन करो और शास्त्र सम्मत डिसीजन लो। और हमसे जो कुछ गलती हो गई है, कोई भी गलती हो गई, उसका नियम लो कि अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक की आप नहीं करूंगा। चाहे प्राण चले जाए, तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हम गलत नहीं कर सकते। अरे मन, तो जितना चाहे जला ले। अगर तुम मन की जलन को सहना सीख जाओ तो तुम महापुरुष बन जाओ। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समान भाव रख करके मन की व्यथा, मन जलाता है, जैसे मन जो हठी स्वभाव का है, अब वो जो पकड़ेगा नहीं करेंगे तो जलाएगा में, तो हमको लगता है यार इस जलन से अच्छा कर लो, बस यही हम मन की गुलामी हो जाती है। अगर मन के द्वारा प्रेरित की हुई गलत बात को हम ना कहते हैं और वो हमें जलाता है और उस जलन को हम सह जाते हैं, तो हम अध्यात्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे द्वारा जो पीछे गलतियां हो गई, उनको हम भगवान से प्रार्थना करें कि क्षमा कर दें। आगे हमसे गलती ना हो, इसके लिए हमें भजन करना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि में विचार आवे। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो दहसाए। बुद्धि में विवेक और विवेक से विचार के द्वारा लिया हुआ डिसीजन कभी आपको पश्चाताप नहीं करने देगा। वो तभी होता है जब विवेक विचार का प्रयोग न करके मनमानी आचरण सीधे कर दिया जाता है। मन ने कहा, अब ऐसे नहीं मानेंगे। पहले बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हम विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत, गुरुजन सम्मत है, तब हम स्वीकृति देंगे, फिर वो क्रिया करेंगे, तो उसमें कभी हमें पछतावा नहीं होगा। और अगर बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दसाए, तो क्या मतलब कहने का? जी वही कि अभी कैसे परिस्थिति को हैंडल। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। यदि शास्त्र तक पहुंच नहीं है तो संत जनों के वचन सुनो, अपने आप आपको पता चलेगा। यदि इतना भी सौभाग्य नहीं तो नाम जप करो, तो आपके हृदय में ही उत्तर मिल जाएगा, ये सही है ये गलत है। क्या उत्तर नहीं आता आप लोगों के हृदय में कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए? आता है ना, बस वही मान लो। वो गुरु ही तो बैठा है सबके हृदय में, भगवान ही तो बैठा हुआ है। रितु चौहान जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चरित्र क्या होता है? चरित्र का निर्माण कैसे होता है? अच्छे चरित्र की क्या पहचान है? जीवन में चरित्र का क्या महत्व? चरित्र का प्रारंभ ब्रह्मचर्य से होता है पहले। अब जैसे तुम छोटे बच्चे हो, गंदे बच्चों का संग न करो, गंदी बातें मोबाइल में मत देखो, हस्त मैथुन आदि क्रियाओं को कभी मत करो। जो गंदे बच्चे गंदी बात सिखाते हैं उनसे दूर रहो, तो यहाँ से चरित्र निर्माण होगा। फिर आगे बढ़ करके जब आप सयाने होगे तो किसी से घूस न ले, किसी की बेईमानी न करे, किसी की बहन बेटी की तरफ न देखे। जो हमारा कुल आश्रम वर्ण धर्म व्यवस्था है उसके अनुसार हम चले तो हम चरित्रवान कहे जाएंगे। यहीं से चरित्र की नींव बनती है। यदि गंदे आचरण सीख जाए तो चरित्रहीन हो जाएगा, और यदि अच्छे आचरण सीख जाए तो चरित्रवान हो जाएगा। ठीक है? हाँ, व्यायाम करो। मोबाइल रखते हो पास? हाँ, कोशिश करना अगर रखना हो तो छोटा वाला मोबाइल रखें। मान लो बच्चे स्कूल जाना है, कहीं कोई सूचना देना है, वो टच वाला मोबाइल न रखें। छोटे बच्चों को टच वाला मोबाइल बहुत ज्यादा नष्ट कर रहा है। गेम खेलना और गंदी बातों की जानकारियां उनके अंदर और गंदे आचरणों को करने का उत्साह इससे बहुत बढ़ रहा है। ये मोबाइल लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कोई विवेकवान इससे लाभ उठा पाता नहीं, प्राय हानि ही उठाते हैं इससे। हरजीत सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में असाध्य रोग और बार बार असफलता प्रभु की कृपा है या ये हमारे पूर्व के पापों का परिणाम है? महाराज जी, वैसे होता तो पाप से ही है, पर हम उसे कृपा मानते हैं। और जी इसकी वजह से ही जुड़ा हूँ नाम पानी से। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं होता तो पूर्व पाप के फल से है, लेकिन हम इसे कृपा मानते हैं। ये असाध्य रोग, किडनी फेल होना, ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई। और इसी कृपा का चमत्कार जान लो, जब हमने देखा कि हम साधना लायक नहीं रह गए, तो जो अंदर से हमारी भगवान से जुड़ाव हुआ, उसी का चमत्कार आप देख रहे हो। जो अंदर से हुआ कि त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल भगवान। अब मैं किस बचपन से ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और बचपन से बैरागी रहे, और प्रभु अभी वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए था। वो तो हम ही जानते हैं ना, ये 20 वर्ष पहले की बात। तब जो रोना आया और जो भगवान की शरणागति हुई, उसी शरणागति में चमक उठा ये सारा खेल। तो हमें तो लगता है भगवान का कृपा प्रसाद है, यदि रोग अवस्था में भगवान से जुड़ जाया जाए तो। नहीं तो सब रोगी है,
सब अस्पताल भरे पड़े हैं, लोग भगवान को भी कटु वचन कहते हैं रोग होने पर और असफलता प्राप्त होने पर। भक्त कृपा देखता है, भक्त इसमें भगवान की विशेष कृपा देखता है, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान जो करते हैं वो सब बड़ा मंगल में करते हैं। तो हमें लगता है असाध्य कृपा या रोग या प्रतिकूलता या अपमान या तिरस्कार या निंदा, भक्त इसे भगवान की कृपा देखता है। अगर नरसिंह मेहता की भाभी खिलाफ ना होती तो उनकी भक्ति रंग ना लाती। अगर मीरा जी के देवर खिलाफ ना होते तो मीरा जी की भक्ति को कोई जान ना पाता। अगर हिरण्यकश्यप खिलाफ ना होते तो प्रहलाद जी को कोई जान ना पाता। हमें लगता है ये सब प्रतिकूलताएं भगवान की कृपा का अनुभव कराने के लिए होती है। मोती सिंह जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से भक्तिमती माँ मीरा के वंश में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मीरा भाई साहब ने तो जीवन की भीषण परिस्थितियों में भी गिरधर गोपाल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। पर महाराज जी, हमारा मन एकनिष्ठ होकर प्रभु में क्यों नहीं लग पा रहा? लगाने की चेष्टा कीजिए। देखो, मन का स्वाभाविक प्रवाह, जैसे जल को छोड़ो कहीं भी तो नीचे की तरफ ही जाएगा। पानी को कहीं भी छोड़ो, उसका स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। ऐसे मन को छोड़ दो आप, उनको अंकुश में न रखो तो मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, माया की तरफ जाएगा, प्रकृति की तरफ जाएगा। अब जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत पड़ेगी, मशीन की, यंत्र की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मन को अगर भगवान में लगाना तो मंत्र की जरूरत पड़ेगी। अगर हर समय कृष्ण 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 राधा 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 या जो गुरु जी ने दिया है आप निरंतर जपने का प्रयास करें, मन न लग जाए तो बताना। आप सोचो महाराज जी, एक निष्ठा में जैसे मेरे राजस्थान में कहा जाता है जिसकी खाई बाजरी उसकी बजाय हाजरी। मैं यहाँ वृंदावन में आया तो मैंने कहा वैसे भगवान राम को नाम लेता हूँ, लेकिन यहाँ आया तो मुझे लगा कि राधा के यहाँ है तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, तो राम को छोड़ करके राधा को जपा तो क्या ये सही है? वही तो राधा है, वही राम है, कोई दूसरे थोड़ी है। तत्व एक है। हमारी पहले बात समझ लो, तत्व एक है, रूप उसके अनेक हैं, व्यवहार उसका अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन तत्व एक है। अगर हम राधा राधा कह रहे हैं तो हम राम राम कह रहे हैं, अगर राम राम कह रहे हैं तो राधा राधा कह रहे हो। जहां प्रेम उत्पन्न हो जाए, जहां भाव बन जाए, जहां रुचि हो जाए तो हम उसी को निरंतर जपे तो हमारी आसक्ति प्रबल हो जाएगी। अब मीरा जी की तरह आओ अपने स्वरूप में। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पर ये बात परिपक्व कहां से होती? संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये कोई बहादुर बोल सकता है? मेरे तो गिरधर गोपाल ये सब बोल लेंगे, लेकिन ये बोलना होश में, दूसरों न कोई, तो आप फेल हो जाओगे। है कोई दूसरा, रुपया है, पैसा है, परिवार है, कुछ कोई है, और मीरा जी के कोई नहीं था। दूसरों न कोई, केवल गिरधर थे, दूसरों न कोई। महाराज, दूसरों ने की अगर श्री जी कहीं और ले जाना चाहती है, प्रेम और गाढ़ प्रीति आपकी तरफ है और श्री जी कहीं और ले जाना चाहती है, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, श्री जी तो ले जाना ही नहीं चाहती। श्री जी में कोई चाह है क्या? चाह तो जीव में होती है, इसमें कोई चाह होती है क्या? आप बताइए। अरे अच्छे साधकों में कोई चाह नहीं रह जाती है, फिर ईश्वर में चाह है क्या? स्वाप्निक या ऐसी अनुभूतियां जो होती हैं उसको माना जाए कि गाढ़ प्रीति प्रकट में गाढ़ प्रीति आपके साथ है और जीवन भी आपसे सुधरा है और साधना भी आपसे चल रही है, लेकिन स्वप्न क्या कुछ अनुभूतियां ऐसी होती है कि उस तरफ स्वप्न का तो न जाने क्या क्या स्वरूप होता है। कभी स्वप्न अच्छा आता है, कभी बुरा आता है, कभी व्यर्थ आता है, कभी कल्पनात्मक होता है। हम बात प्रकट की कर रहे हैं। ईश्वर में कोई चाह नहीं होती, इच्छाएं जीव की होती हैं। तो अपने को देखते रहना है कि एक ही लक्ष्य पर हमारा दृढ़ता का भाव रहे। ऐसे बिना पेंदी के लोटा की तरह फिसलते न रहे कि आज यहाँ प्रभावित हुए तो राधा राधा, वहां प्रभावित हुए तो शिवोहम शिवोहम, वहां प्रभावित हुए तो राम शरणम, वहां कृष्ण शरण। ऐसा नहीं होना। जहाँ गाढ़ प्रीति है, जहाँ से सब सुधर वहीं चला जाए, स्वाप्निक और अनुभूतियों को ना माना जाए। नहीं, ना माना जाए। वो कोई साधन, हाँ, हम तो जागृत को भी स्वप्निक समझते हैं। स्वप्न को तो स्वप्न क्या है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सर सपना। ये तो प्रगट में भी स्वप्निक ही है। स्वप्न का कोई महत्व है? मन की विलासिता है उसमें। कभी सात्विक प्रवृत्ति में आ गया, अच्छे स्वप्न दे दिए, कभी राजसिक भोग प्रवृत्तियां आ गई, कभी तामसिक प्रवृत्तियां आ गई, कभी व्यर्थ का, जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। स्वप्न तो सब लोग देखते हैं ना, जिसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है, सब व्यर्थ है। प्रशांत जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भारत में अनेक साधु संत महात्मा जो आजीवन सच्ची भक्ति जप तप करते हैं, एक उच्च कोटि का जीवन जीते हैं। उनको शायद शरीर त्यागने पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, पर संसारिक और सामान्य दृष्टि से उनका जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण होता है। पहली बात यह होती है कि सती को पातिव्रत धर्म में कष्ट महसूस नहीं होता, उसे प्यार महसूस होता है। व्यभिचारिणी को एक पति के अधीन रहने में कष्ट का अनुभव होता है। समझ पा रहे ना हम? जो साधु महात्मा भगवान के मार्ग में सच्चाई से चलते हैं उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता, उनको
को परमानंद का अनुभव होता है। अगर कष्ट का अनुभव हो तो चला ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम चले हैं। ये नहीं होता कि भाई आप अनुमान करके कह रहे हो, हम उसे जिए हैं। वो साधु महात्मा का जीवन गुरु भगवान की कृपा से जिए हैं, 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक जो भी आयु है उसे जिए हैं। तो कष्ट का अनुभव थोड़ी होता है। 5-5 दिन 6-6 दिन भोजन नहीं मिला तो एक आनंद का अनुभव होता है, एक अद्भुत आनंद। उसी आनंद की उमगन में हर कष्ट सह जाए। माता पिता से बिछोह, स्त्री भोग का त्याग, रसेंद्री जनेंद्री के भोगों की तरफ से पूर्ण उदासीन, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति सबको सहते हुए, क्योंकि एक परमानंद का अनुभव होता है तो उसमें कष्ट नहीं होता। कष्ट देखने वाले को लगता है, उसमें नहीं। जैसे वीर पुरुष को युद्ध क्षेत्र में कष्ट का अनुभव नहीं होता, उसके अंदर एक उन्माद होता है विजय सी प्राप्त करने का, और जब उसके अंगों में घाव होता है तो उसके अंदर और उन्माद प्रबल होता है। लेकिन कायर पुरुष को ये देखकर लगता है बहुत कष्ट है इसे, समझ पा रहे ना। तो परमात्मा का मार्ग आनंदमय है, न कि कष्टमय। संसार का मार्ग कष्टमय है, परमात्मा का जो मार्ग है वो आनंदमय है। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कह रहे हैं। पहली तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि जो साधारण जीव है उसको उतना तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना महापुरुषों ने किया है। इंजन बनाने में ज्यादा परिश्रम पड़ता है और डिब्बा बनाने में उतना परिश्रम नहीं पड़ता। पर इंजन 1 2 3 4, लेकिन डिब्बा 100-150। इंजन से कनेक्शन की जरूरत डिब्बे की है। अगर ठीक कनेक्शन है तो इंजन में 1 2 3 4, लेकिन डिब्बे में 100-150 लोग वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचेगा। तो हम लोग जो संतों का आश्रय लेते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी आज्ञा पे चलते हैं और खाते पीछे मौज मस्ती से हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां संत कष्ट करके पहुंचते। क्या सभी को प्रेम प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है अंत समय में? नहीं। लक्ष्य क्या था? कल्याण, आनंद और प्रेम, 3 स्टेशन हैं। आनंद की प्राप्ति भगवान में अपनापन होने से होती है। कल्याण की प्राप्ति तो घोर पापी अजामिल को भी हो गई। अपने पुत्र के मिश से उसने नारायण बुलाया अंतिम समय, तो उसको परम पद की प्राप्ति, कल्याण मिल गया। लेकिन प्रेम ये अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। प्रेम तो उन्हीं को प्राप्त होता है जो जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। स्वयं भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, माता से, पिता से, भाई बंधु पत्नी धन संपत्ति घर परिवार सबकी ममता बटोर कर जिसने मेरे चरणों में लगा दिया, जो संत समागम ज्ञान के प्रधान भाव में आकर सब जगह एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, समदर्शी, कोई इच्छा नहीं रह गई, जो कामना रहित है, विनिवृत्त कामा, और जो सुख दुख में समान भाव हर्ष शोक से रहित महापुरुष हैं, वही भगवान को प्यारे हैं, वही भगवान को प्यार कर सकते हैं। भगवान को प्यार करना सबसे कठिन बात है। यद्यपि हम अनजाने में प्यार उन्हीं से करते हैं। मानो हम आपसे प्यार करें तो आप में श्री भगवान इसलिए प्यार कर रहे हैं, अभी भगवान चले जाए तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, इस शरीर को गाड़ दिया जाएगा, इस शरीर का कोई महत्व नहीं माना जाएगा। अनजाने में हम प्यार भगवान से ही करते हैं, पर जानकर जब तक भगवान से प्यार नहीं करेंगे तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान से प्यार करने के लिए सबसे प्यार समेटना पड़ेगा, और ये होना बड़ा कठिन होता है। ये होना सबसे कठिन है। खाते पीते परिवार से प्रेम करते भोगते हुए अगर भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ना कहाँ। लाखों में कोई बिरला एक, कोई एक पाव भगत जिमी मोरी। शुद्ध भक्ति भगवान के लिए घर गृहस्थी में रह करके बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है। कठिन है पर संभव नहीं। यदि हम नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब कुछ भगवान का है, सब में भगवान है, नाम जप कर रहे, धर्म पूर्वक आचरण कर रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम भी हो जाएगा। तो ऐसे चलने से हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि महात्मा बचपन से गंगा किनारे तप कर रहा है तो हमको भी तप करना पड़े। वो इंजन है, हम डिब्बे में बैठ जाते हैं, हम उसका कनेक्शन कर लेते हैं, वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ इंजन पहुंचेगा। इसलिए हम संतों को गुरु बना लेते हैं, हम संतों के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, संतों का भरोसा कर लेते हैं कि ये इनकी कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। होती है शास्त्रों लोगों को आज तक जब किसी को भी अगर भगवत प्राप्ति हुई है तो संतों से हुई है। मति कीरति
गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में उनको उपाय नहीं है। संत महापुरुषों का समागम, उनका आश्रय, उनके वचनों का पालन, यही भगवत प्राप्ति करा देता है। समझ पाए आप? उदार करुणा वरुणालय है, अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, राई के संभजन को मानत मेरु समान, अवगुण करे समुद्र सम गणत ना पुनो। कहा श्री जी को लेकर अपनी वासनाओं की पूर्ति, श्री जी नहीं बोल रही, उसकी वासना बोल रही, तेरी हानि हो जाएगी, ये उसकी वासना बोल रही, क्योंकि वो देखा जजमान अच्छा है। ऐसे किसी के श्रद्धालु भक्त के हृदय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए तो हम ऐसी भावनाओं का आदर नहीं करते। ये सब धंधेबाजी है। हमारी श्रद्धा है कि हमारे पास 1 लाख रुपया है तो उसमें कह सकते हैं कि देखो 1 लाख में इतना बन पाए, वो उसमें चलेगा। लेकिन आप हमें श्री जी प्रेरित कर रहे हैं, आप नहीं बनवाओगे तुम्हारे परिवार की हानि हो जाएगी, ये उसकी वासना बोल रही, बोलने वाले की। श्री जी नहीं बोल रहे। अरे श्री जी तो घोर पापियों पर भी कृपा करती है, घोर दुराचारियों पर भी कृपा करती है, और अपने श्रद्धालुओं का श्री जी घर बर्बाद कर देंगे। हमारी श्री जी तो अति उदार भी सुंदर, करुणा कर उदार राखत कछु नसार, दसन बसन लागत जब देन। ये सब स्वार्थी लोग बात करते हैं, दूसरों की श्रद्धा को डगमगा देते हैं। बहुत गलत चल रहा। उसके पास बेचारे, हम कह रहे होते हुए भी श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने कुछ देना चाहा तो कह रहे इतने से नहीं होगा, और चाहिए। ऐसे लोगों को 25 पैसे नहीं देने चाहिए। श्री जी उतने राई के संभजन को मानत मेरु समान, राई कितना छोटा दाना होता है, छोटी सी सेवा को पहाड़ की तरह मानते हैं। ऐसे हमारे भगवान, ऐसे श्री जी है। आज जगह जगह पर यही वासनाओं के खेल हो रहे हैं, तो जिनकी श्रद्धा भक्ति बनती है वो भी चौपट हो जाती है कि यार सब जगह पैसे का खेल है। रुपए की ठोकर में अच्छे अच्छे को झुका दे, अगर रुपए की ठोकर में झुका दे तो न साधुता है ना वो भक्ति है। जब तुमको यहाँ से निकलने के बाद पता लगे यार मेरा रुपया किसी काम नहीं आया, तब समझ में आए कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। ये अर्थ का सारा खेल अनर्थ पैदा करने वाला है। ऐसे जो लोग कहते हैं हम इनको बिल्कुल नहीं मानते, ना वो भक्त है ना कोई धंधेबाज है। क्योंकि लोगों की श्रद्धाओं के साथ दोहन क्रिया क्यों करो? हमारी वाणी में कहीं नहीं लिखा, हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप इतना कीजिए तो भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं, इतना जरूर लिखा है कि आप चाहे जितने दुराचारी पापी हो, उनके सामने ऐसे कह दिया मैं आप कहूं तो प्रसन्न हो गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता, एक चुल्लू जल दे दिया, एक तुलसी दल दे दिया, एक फूल दे दिया, एक फल दे दिया, उतने में प्रसन्न हो। सबरी के बेर में प्रसन्न हो गए, सुदामा के तंदुल में प्रसन्न हो गए, विदुरानी के केले के छिलके में प्रसन्न हो गए। भगवान भाव से प्रसन्न होते, नहीं तो दुशासन के महल में जब दुर्योधन ने व्यवस्था की थी तो वहां से हट के विदुरानी के छिलके खाने न जाते। ये सब अपनी वासनाओं का खेल है, भगवान का खेल नहीं। हम अपनी तरफ से प्रार्थना करते, पीछे वाले बैच के अनुसार जो आपने हमें बताया, कहीं भी किसी भी स्थान में या तुम्हारे घर आया हुआ कोई संत यदि तुमसे कहता है इतने 1000 रुपया दो तभी तुम्हारा मंगल होगा, नहीं तुम्हारे घर का कल्याण हो जाएगा, ऐसे से बचिए। कभी कोई सच्चा भगवान का संत तुमसे रुपया मांगकर तुम्हारा मंगल नहीं चाहेगा, बिल्कुल डरना मत। ये सब पाखंड का बोलबाला चल रहा है। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे टुकड़े पे भगवान रीझ जाएंगे, एक टुकड़े पे। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता, एक चुल्लू जल पे भगवान रीझ जाएंगे। एक रोटी का टुकड़ा लेकर ना आंसू आते हुए जब कहोगे नाथ मुझ गरीब के पास, तो इतने से काम हो जाएगा। पापी को रुपया चाहिए यार, संसार को रुपया चाहिए यार, मतलब रुपये से सब बिकने वाले हैं। फिर वो स्थान कौन रहेगा जहां कोई गरीब की सुन सके, जहां कोई भाव देख सके, आंसुओं की भाषा समझ सके, वो स्थान कहां रह गया? ये सब ड्रामेबाजी है। भगवान को नहीं चाहिए सोना चांदी रुपया पैसा। हाँ आपके पास है तो उसका सदुपयोग करो, वो बात अलग है। लेकिन कोई तुमसे ये दबाव डाले, बिल्कुल डरो मत, पाखंड का विरोध करो। भावना, भगवान भावना से प्रसिद्ध। मान लो वो आदमी 5 रुपया दे रहा है, काफी है, भगवान के लिए काफी है। अगर तुम 5000 मांग रहे हो तो तुम्हारी वासना भगवान को नहीं चाहिए। भगवान रुपया के लिए नहीं खड़े हैं, वो करुणा करने के लिए खड़े, रात दिन खड़े, तुम्हें दर्शन देकर सुख देने के लिए। अब अपने पास जो कुछ रूखा सूखा है भगवान के पास जाए तो उनके चरणों में भेंट चढ़ा दे। वो बात, इन्होंने एक प्रश्न किया था किसी का, वो गया तो उसने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं, तो बोले तुम्हारा पतन हो जाएगा, तो श्री जी तुम्हें नहीं मिलेगी ऐसा। अब वो घबरा गया, 4 दिन से डिप्रेशन में है। तो ऐसी बातों को कभी कोई भी स्वीकार मत करो। श्री जी ठाकुर जी अगर ऐसे लेन देन में हो तो अरबपति लोग ठाकुर जी को खरीद ले, हम लोग गरीब लोगों को भगवान मिले ही ना। लेकिन आज तक कथा में जहां भी आपने सुना है तो भगवान दीन बंधु है, भगवान दीनों को मिले। सुदामा के जैसे तंदुल खाए वैसे किसी के 56 भोग नहीं खाए, सबरी जी के जैसे बेर खाए वैसे सरा सरा के भगवान किसी ने 56 भोग नहीं पाए, विदुरानी के जैसे केले के छिलके खाए वैसे भगवान किसी यज्ञ में प्रशंसा नहीं की। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना, निडर रहो, धर्म से चलो, जहां तुम्हारी श्रद्धा बने वहां अपने पान फूल अर्पित करो, उसी से मंगल होगा।